दोस्तों, दुनिया में सब लोग ना माया के पीछे पड़े हुए हैं। कितना माया इकट्ठा करें, कितना अपने को माया माया बना कर रखूं। अभी वो सब चीज़ें इतनी बेकार है सर, वो इतनी माया बाधक है जीवन में। ये जान लीजिए। उस पर एक छोटी सी प्रस्तुति। कुरुक्षेत्र में खड़े होकर सृष्टि के एकमात्र पुरुष जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से मात्र यही तो कहा था कि अर्जुन, तुम अपना कर्म करो। तुम न किसी को बचा सकते हो, न किसी को मार सकते हो। तुमको न किसी और से आदि अंत का ज्ञान भी तुमको नहीं है, न स्वयं का तुमको ज्ञान है। बस तुम एक माध्यम हो, और नियति को तुमसे जो कराना है वो करा ही लेगी। जो नियति से कराना है तुमसे करा ही लेगी। इसलिए तुम माया छोड़ो, मृत्यु का भय भी छोड़ो, मुक्त होकर अपना कर्म करो। अर्जुन, तुम मुक्त होकर अपना कर्म करो। हमारे लोक ने जीवन की तुलना दीपक से किया है। दीपक में मनुष्य कई घंटों तक जलने भर का तेल भरता है। दीपक उतनी देर तक जलता भी है, किंतु यदि बीच में हवा का तेज हवा बह जाए तो तेल, दीपक में तेल रहते हुए भी बुझ जाता है। जीवन भी हमारा उसी तरह है सर। हमें पता है कि जीवन में दीपक में 100 वर्षों तक का तेल भरा है। ये तो मालूम है, 100 वर्षों तक का तेल भरा है दीपक में। लेकिन हम यह नहीं जानते कि हवा कब तेज हो जाएगी। हमारी हवा की नियति केवल एक नियंता जानता है कि कब वो हवा चलेगी। लेकिन आज के लोग इस बात को भूल गए। भगवान ही जानते हैं, नियंता ही जानता है कि हवा कब चलेगी। वैसे तो तेल तो दीपक में 100 वर्ष का रखा हुआ है। मेरे दादा परदादा के समय के लोग जो अपने जीवन में कभी रामचरितमानस देखा भी नहीं था, उन्हें इतना तो उनको याद था। वो लोग बोलते ही थे कभी कभी कि हुई हैं वही जो राम रचि राखा। जितने थे पिता पर पिता, हमारे जितने दादा परदादा थे, वो एक ही वर्ड वही बोलते थे किसी वर्ड में कि हुई हैं वही जो राम रचि राखा। तो दोस्तों, भगवान ने जो नियति सेट कर दी है वही होगा। इसलिए सर, आप देखो, आप तो बैंक में जाते होंगे ना। बैंक के कर्मचारी को देखो, बेचारा कैशियर जो बैठा है, कैशियर जो बैंक में बैठा हुआ है, जो पैसा देता है सबको, वो बड़े ध्यान से एक एक नोट को गिनता है। बड़े ध्यान से एक एक नोट को गिनता है, और रोज लाखों रुपए लेन देन करता रहता है। वो कैशियर वहाँ बैठ करके, बैंक का कर्मचारी लाखों का लेन देन करता रहता है, एक एक रुपया गिनता रहता है। न लेते हुए भी वो सुख मानता है। लेकिन वो एक पैसा उसे मिलता नहीं, लेकिन फिर भी वो सुख मानता है, अपने को सुख समझता है। न तो देते समय उसको दुख होता है, न लेते समय सुख मिलता है उसको। उस सुख का अनुभव करता नहीं, लेता है, देता है, जिसका है उसको देता है। न लेते हुए सुख मानता है वो बंदा, बैंक वाला, न तो देते समय किसी को दुख ही होता है। वो बस लेता है, देता है, लेता है, देता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी उसको अपना माना ही नहीं। जो बैंक में पैसा रखा हुआ है, अपना पैसा उन्होंने माना ही नहीं। इसी तरह हमारा जीवन भी है सर। जीवन भी हमारा है, ये मान के चलिए जीवन हमारा नहीं है। और ये जो करता है, जो कराता है, वही कराता है। अभी ये उसके हाथ में है। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन से वही बोला था, तुम कर्म करो। तुम ये मत सोचो कि क्या करना है, जो कराने वाला वो करवाएगा ही तुमसे। इसलिए तुम अपना कर्म करते जाओ, अपने माया के चक्कर में मत पड़ो। धन्यवाद।